नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि सिन्हा, एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और हमारा एक सेंटर है द डेंटोफेशियल हेल्थ सेंटर, बेली रोड में, पटना में। एंड एक जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल है जो मुंगेर में रन करता है। इन दोनों जगह पे हम लोग मुंह, गले, जबड़े, दांत के अलावा स्किन के सारे प्रकार की समस्याओं का इलाज एडवांस तकनीकों से करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो पे, जहां हम इन सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इनकी क्या लक्षणें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको किस तरह से अप्रोच किया जाए, किस डॉक्टर को अप्रोच किया जाए इस इलाज के लिए, एवं इनकी क्या ट्रीटमेंट पद्धति है, सबके बारे में हम जानेंगे। तो आज मेनली जो हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं वो एक बच्ची की केस है। 13-14 इयर्स की बच्ची थी जो मेरे पास आई थी और उसके कान के जस्ट आगे वाले भाग में दर्द रहता था। आप लोग सभी लोग इस तरह की समस्या को फेस करते होंगे। कितने बार आप बोलते होंगे तो क्लिकिंग की आवाज़ आती है, कट कट करके आवाज़ आती है। कितनी बार ऐसा होता है, कई लोगों ने ये भी समस्या फेस किया है, जैसे आप मुंह खोलते हैं तो वो खुला रह जाता है, या आप बहुत ज़बरदस्ती या बहुत फोर्स लगा के आपको मुंह बंद करना पड़ता है। इस कंडीशन को लॉन्ग जॉ कहते हैं। और जनरली मोस्ट कॉमन कॉज इसका है दांतों की समस्या एवं मानसिक तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ अस आज फेस कर रहे हैं। मोर ऑफ कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज में काम करते हैं लोग, या जिनका बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, इवन हम लोग डॉक्टर्स ये बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो आज जो हम जिस बच्ची के बारे में डिस्कस करेंगे उसे ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं रही है, लेकिन जब वो मेरे पास आई इस समस्या को लेकर, वो बहुत जगह दिखा चुकी थी ऑलरेडी, बट ये सॉल्व आउट नहीं हो रहा था। बच्ची को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या मुझे ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाना चाहिए, क्या मुझे ये न्यूरो सर्जन से दिखाना चाहिए, या किसे अप्रोच करूँ मैं। तो घूमते हुए किसी रेफरेंस के थ्रू वो मेरे पास आई और मुझे ये समस्या का मुझसे निदान चाहती थी वो। मुझे जब ये समस्या के बारे में पता चला तो मैंने उसके जब माउथ का एग्जामिनेशन किया तो मैंने देखा कि टेढ़े मेरे दांत थे उसके, और इसी टेढ़े मेरे दांत के कारण उसे ये जॉ का समस्या डेवलप कर रहा था। आप सभी को मैं बात बता दूं कि जब हमारे टेढ़े मेरे दांत लग रहते हैं तो हमारे जबड़े में जो फोर्स जाता है, जो जनरली ठुड्डी से होते हुए हमारे कान की तरफ जाता है, ये फोर्स ये बहुत एबनॉर्मल रहेगा और दोनों साइड बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लगेंगे। इसी के कारण धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और भी ये अगर मानसिक तनाव है तो ये और ज़्यादा एग्रीवेट होकर आता है, और जनरली ये हमारे जॉइंट के प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले, अगर कभी ऐसा डिजीज़ डेवलप कर रहा है जिसे कहा जाता है टीएमडी का मतलब है टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर। तो अगर ये कभी ऐसा डेवलप करता है, ऐसी कोई लक्षणें हमें दिखती हैं, तो हमें एक ऑर्थोडोंटिस्ट या एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ओवरलैपिंग ब्रांच है, ये एक बेसिकली ओवरलैपिंग डिजीज़ है जहाँ हमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है और एक ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है? ऑर्थोडोंटिस्ट वो हैं जो टेढ़े मेढ़े दांत और उनके कारण एबनॉर्मल फोर्सेस जो लग रहे हैं उन सबको ठीक करते हैं ब्रेसेस लगा के, नॉन सर्जिकली। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो रहते हैं वो सर्जिकल पार्ट देखते हैं। तो ये जब बच्ची मेरे पास आई, मैंने टेढ़े मेढ़े दांत देखे और हमने कुछ उसे एक्सरसाइजेस बताए, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स दिए, एंड देन वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिकली। हमने क्या किया, ब्रेसेस लगाया और उसके बाद उसका लगभग 1.5-2 साल इलाज चला है। एंड
आज मैं उसकी इंटरव्यू आप लोगों से साक्षात्कार करवाऊंगी। आप लोग उसी की ज़बानी उसके कहानी को सुने और समझें और क्या लाइफ चेंजिंग उसका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में जानें। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, बताइएगा बच्चे, आप डॉक्टर रश्मि के पास इलाज क्यों करवाने आई थी? क्योंकि मेरे टीएम जॉइंट में इशू था, यहाँ पे पेन होता था एंड आवाज़ भी आता था। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे हम आए थे। तो फिर मैम, रश्मि मैम है, वो मेरा मतलब जॉइंट देखी तो जॉइंट में इशू था। ठीक है बेटा, जॉइंट किस वाले जॉइंट में, ज़रा लोकेट करके बताइएगा। यहाँ पे ऊपर वाले टॉप पे यहाँ पे था कान के issue। पास में। एंड यहाँ पे ना मतलब आवाज़ भी आता था और पेन होता था, जिसके कारण मैं माउथ जो होता है वो लॉक हो जाता था। तो मैं बोल भी अच्छे से नहीं पा रही थी और फिर खाना वाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मैम ने आपको क्या बताया? मैम ने एक एक्सरसाइज 3 से 4 एक्सरसाइज करने बताए जॉइंट के बारे में। ठीक है। एंड फिर ना मैम मेरा ब्रेसेस लगाई, जिसके कारण मेरा टोटल 30 जो था इक्वली में आ गया था। ठीक है। और फिर मेरा पेन भी ख़त्म हो गया था और जो जॉइंट में इशू था वो भी ख़त्म हो गया। अब टोटली तरीके से ख़त्म हो चुका है। हाँ जी। ठीक है, तो बेटा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे डेंटोफेशियल हेल्थ सेंटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलूँगी, सूरज सर जो है वो मेरा 3 दांत निकाले थे, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से निकाले थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि वो मेरा दांत निकाले, ठीक है। और फिर हाँ, मैम जो है, मैम का मतलब बिहेवियर जो था वो बहुत अच्छा था। और मैम सर मतलब ऐसे मतलब ट्रीट करते जैसे कोई फैमिली होते हैं ना, वैसे ट्रीट करते। एंड ट्रीटमेंट करने वक्त हमेशा बात करते रहते, जैसे कि लगे हम उनके ही बच्चे, उस तरीके से बात करते रहते। मतलब मुझे बहुत अच्छा ही लगा था। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा बेटा? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मतलब उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन जब यहाँ पे आए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली हमको वो जब दांत उखाड़े थे, हमको पहले डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। जब उखाड़ के इनको पता ही नहीं चला कि दांत दुखेगा। और फिर मैं जॉइंट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मैं रो देती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू था, मैं खाना वाना कुछ नहीं खा पाती थी। फिर यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा अब होता है टोटली मैं फाइन हूँ। चलो, तो बता ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ ब्यूटीफुल फेस। आपको कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा और फिर पहले हाँ, से। एक और बात, मैं जब ये चीज़ करवाई तो मेरा यहाँ पे स्किन बहुत अच्छा आ गया। अच्छा आ फेस गया। मतलब पूरा कवर हो चुका है। हाँ, यहाँ पे जो मसल्स होता है ये गेन हो गया और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो, वेरी गुड। नाउ अब आगे भी चल के आप अपना मेंटेन रखिएगा हाइजीन, और कोई दिक्कत होगा देन यू कैन अप्रोच द सेंटर। ओके ठीक है मैम। बेटा, ओके, टेक केयर। यू टू। थैंक यू।